हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, यहाँ पर बिहार सिविल कोड प्यून के जो 15 मार्च 2026 का एग्ज़ाम लिया गया था, उसका पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें मैथ का क्वेश्चन जो शेष रह गए थे वो यहाँ पर आज के वीडियो में कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 वीडियो आप सभी को दिया है मैथ का, जिसमें 1 से 70 तक सवाल को सॉल्व किया था। आज 71 से 85 तक प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इन प्रश्न में से कितना सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, आपके 2 पालियों में एग्ज़ाम लिया गया था, तो इसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें सेकेंड सिटिंग का हम मैथ का सारा सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आज का पहला सवाल से। तो क्वेश्चन 71 में दिखा गया है, यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर है तो उस संख्या के 15% का 15% कितना होगा। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सवाल था। सबसे पहले ये देखना था कि 40% जो है वो 360 के बराबर है। तो अगर फ्रेंड्स हम 100% का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा। अगर 40% 360 के बराबर तो 1% कितने के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1% का जो मान होगा वो 9 के बराबर होगा। अगर 1% 9 के बराबर तो 100% कितने के बराबर, तो 900 के बराबर होगा। यानी हमारा जो संख्या है वो 900 निकल गया है। अब ये जो आपका 900 संख्या निकला है, इस संख्या का कहा है 15% का 15% ज्ञात करिए। यानी इसका पहले 15% निकालिए और फिर इसी का 15% ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग कमेंट में यहाँ पर बता सकते हैं कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरा अगर आप मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करते हैं तो 20.25 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इस सवाल का, तो ऑप्शन बी मैच करेगा। तो बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल 2 नंबर सवाल यहाँ पर लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है जबकि इसका एलसीएम 7700 है। एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। इसका तो फॉर्मूला ही होता है कि दूसरी संख्या निकालना है तो हमें एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई करके और पहली संख्या से डिवाइड करना होता है। तो बस यही आपका यहाँ पर फॉर्मूला होने वाला है। तो लिखेंगे एलसीएम और इनटू में एचसीएफ और बटा में पहली संख्या। तो एक संख्या 275 है, 275 का इसमें डिवाइड करेंगे और फाइनली यहाँ से सॉर्ट आउट करके आंसर इसका ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 25 से अगर 7700 को काटते हैं तो ये आपका 308 बार में कटेगा। तो आंसर इसका 308 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 73 में, रेकरिंग का सवाल था। ये सवाल काफ़ी इजी होता है। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके अंक दिए गए हैं 1 to 7 उसको एज इट इज पहले लिख लीजिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप कहता है कि डेसिमल से पहले जो अंक होते हैं उसे माइनस करना होता है। तो डेसिमल से पहले 1 लिखा हुआ है तो 127 में 1 माइनस करेंगे और बट्टा में जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होता है उतना हमें 9 लिखना होता है। तो रेकरिंग के अंदर 2 डिजिट है तो फ्रेंड्स हमें हर में जो है वो 99 से डिवाइड करना होगा। बस यहाँ से आप थोड़ा सा हल करेंगे, 127 में से 1 घटेगा तो 126 बट्टा का 99 और इन दोनों को अगर काटा जाए तो कितना से कट सकता है दोनों के दोनों। तो ये दोनों फ्रेंड्स 9 से कट सकते हैं तो ऊपर 14 बार में और नीचे आपका 11 बार में कटेगा। तो 14/11 इसका आंसर है। ऑप्शन सी करना होगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 74 लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4096, यानी क्यूब रूट निकालना है 4096 का। इसका तो बिल्कुल आंसर याद रखना ए ऑप्शन होगा। कम से कम फ्रेंड्स 1 से 20 तक क्यूब रूट जरूर याद रखें,
यहाँ से आपका आंसर निकालने में काफ़ी सुविधा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 16। नेक्स्ट 75 लिखा है 256 रूट अंडर और 625। सवाल में बिल्कुल स्क्वायर रूट से निकालना था। 256 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 होगा, बटा में क्वेश्चन मार्क को हमने x माना। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, बटा में x और बराबर में 4 है। 4 से 16 को काटा जाए 4 बार में कटेगा और फाइनली हल करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 100 के बराबर आएगा और x का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 100 करना होगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। यानी इस सवाल का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी आ जाएगा, 10 आंसर करना होगा। अगला सवाल 76 है। लिखा है 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़े एक फर्श पर दरी बिछाना है तो कितने मीटर दरी चाहिए होगी यदि दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी सवाल यहाँ पर आपका है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो आयताकार दरी होता है तो इसका एरिया जो होता है वो L इंटू बी यानी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीपल करना होता है। तो इसका लेंथ कितना दिया है 20 दिया है, जबकि ब्रेथ कितना दिया है तो 12 दिया है। तो 20 इंटू 12 करेंगे और बटा में जो आपका दरी की चौड़ाई है इससे हम डिवीजन कर देंगे तो हमारा दरी की जो है बिछाने के लिए जो लंबाई है वो यहाँ से सीधा निकल के चला आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें यूनिट को समान रखना होता है। जैसे क्वेश्चन में ऊपर मीटर और मीटर में है बट नीचे 75 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो हमें 75 में 100 का डिवाइड भी करना होगा ताकि सेंटीमीटर किस में बदल जाए मीटर में। तो 75 में 100 का डिवाइड कर देते हैं और फाइनल आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल मिला के अब जो वैल्यू आ जाएगा 12 इंटू 20 इंटू 100 और बट्टा का कितना होगा 75 होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना होगा। 25 तिया 75, 25 चौक 100 होता है, 3 से 12 जो है 4 बार में कटेगा। तो कुल मिला के वैल्यू कितना आ जाएगा तो 4 चौक 16 दूनी 32, 320 मीटर आ रहा है इस सवाल का आंसर। तो 320 मीटर ऑप्शन नंबर डी में हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। सवाल में है एक आयताकार हौज है जिसकी आंतरिक माप 37.1/3 मीटर इंटू 12 इंटू 8 मीटर माप का है और इसमें पानी भरा हुआ है। यदि 1 घन मीटर पानी का वजन 1000 किलोग्राम है तो कुल पानी का वजन बताइए। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि जो घनाकार हौज होता है उसका अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को पहले ज्ञात करेंगे और उनमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वजन निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 37.1/3 इंटू 12 इंटू 8 यानी आप डायरेक्टली यहाँ से L इंटू बी इंटू एच अगर करते हैं और तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आपका वैल्यू आएगा वो 3584 मीटर क्यूब आएगा। 3584 मीटर क्यूब जो है ये आयतन निकल के आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा। चूँकि 1 घन मीटर क्यूब का जो वजन है 1000 kg है तो 3584 मीटर क्यूब का वजन कितना होगा, यानी हमें 3584 में 1000 का मल्टीप्लाई करके और आंसर लिख देना है। तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर 3 जीरो आ जाएगा, 3584 पर 3 जीरो आ जाएगा। अब देखना होगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस सवाल का। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल यहाँ पर 78 होगा। क्वेश्चन है ममता के पास 100 रुपया और 50 रुपया के कुल 85 नोट हैं जिसका कुल मूल्य 5000 है। इनमें से 50 रुपया के नोट की संख्या बताइए। सिंपल सी बात है, आप अगर गाय और मुर्गी वाला जो सवाल पढ़े होंगे तो बस उसी पर इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो नोट वाला जब सवाल आता है फ्रेंड्स, अगर आपसे 50 रुपया के नोट की संख्या पूछा गया है तो आप उल्टा मानेंगे। आप मानेंगे कि जितने भी नोट दिए गए हैं
सब के सब 100 रुपया का अगर नोट होगा, अगर 50 रुपया का पूछा है तो हम उल्टा मानेंगे कि सारा का सारा नोट 100 रुपया का है और कुल नोट की संख्या क्वेश्चन में 85 दिया है। अगर अगर सभी के सभी 100 रुपया के नोट हैं तो 85 नोट में कुल कितने रुपये बनेंगे, तो 85 नोट में टोटल 8500 रुपया बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है, मूल्य दिया है, वो मात्र 5000 है, तो 5000 को हमने लिख लिया है। अब देखना होगा कि डिफरेंस कितने का है। 8500 और 5000 में अगर डिफरेंस देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका डिफरेंस जो है वो 3500 निकल के आएगा। कितना आएगा? 3500। और हम जानते हैं कि 100 रुपया का नोट और 50 रुपया के नोट में डिफरेंस कितने रुपये का आएगा? 50 रुपये का। तो सिंपल संख्या निकालना है तो हमें 3500 में कितने का डिवाइड करना है, तो 50 का डिवाइड करके और आंसर निकला है। तो 5 सतह 35 यानी 70 बार में टोटल कटेगा 70, इसका आंसर आएगा। ए ऑप्शन मार्क करना होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल हमारा जो है वो होगा 79। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, ये भी सवाल अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं। कहा एक कक्षा में 60 छात्र हैं जिनमें 15% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की की मासिक फीस अगर 250 रुपये है और प्रत्येक लड़के की मासिक फीस लड़की से अगर 34% अधिक है तो लड़कियों और लड़कों को मिलाकर कुल फीस कितनी होंगी। तो सबसे पहले तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लेना है। फ्रेंड्स अगर 60 छात्र हैं और 60 छात्र में गर्ल्स की संख्या अगर 15% है तो 60 का अगर हम 15% ज्ञात कर लेते हैं तो हमारे पास गर्ल्स की संख्या निकल जाएगा। तो इसका जो गर्ल्स की संख्या निकल के आएगा वो 9 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि गर्ल्स की संख्या अगर 9 है तो बॉयज़ की संख्या कितने रहे होंगे, तो 60 में से 9 अगर माइनस कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं बॉयज़ की संख्या 51 है। चलिए ये तो नंबर की बात हो गई कि गर्ल्स की संख्या 9 है और बॉयज़ की संख्या 51 है। अब आते हैं फीस, यानी दोनों का कितना रुपया लग रहा है। तो लड़की का मासिक फीस जो है वो 250 रुपये है, लड़कियों का मासिक फीस कितना है, तो 250 रुपये है। तो 9 लड़की अगर है तो 9 लड़की का 250 के दर से यहाँ पर टोटल इतना रुपया लगा होगा। जबकि बॉयज़ का कितना फीस है तो ये ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि लड़के का जो मासिक फीस है लड़की से 34% अधिक है। तो फ्रेंड्स हमें 250 जो लड़की का फीस है इसमें 34% अगर वृद्धि करेंगे तो 134% इसका ज्ञात करना होगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो 250 का 134% अगर आप ज्ञात कर रहे होंगे तो 5 दूनी 10 कटेगा, 5 पच्चे 25 और 2 से ऊपर काटेंगे तो कुल मिला के फ्रेंड्स यहाँ से फीस जो निकल के आएगा वो 335 रुपये आएगा। यानी एक लड़के का फीस कितना आ गया? 335। तो क्वेश्चन में लड़कों की संख्या कितना दिया था वो जरा देखिए। तो लड़कों की संख्या जो है वो 51 था, जबकि फीस इनका कितना है तो 335 है। अब हमारा आंसर इजीली आ चुका है। देखिए लड़की और लड़के दोनों के फीस को मल्टीप्लाई करके और जोड़ देना होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 9 इंटू अगर 250 करते हैं तो ये आपका आता है 2250। कितना रुपया आ जाएगा? तो 2250। जबकि लड़कों का जो फीस होगा मल्टीप्लाई करने पर 51 इंटू 335 करते हैं तो ये आपका 17,000, ठीक है, 17,085 रुपया आएगा। और दोनों के फीस को अगर इंक्लूड कर दें, जोड़ दें, तो जोड़ने पर 19,335 रुपया निकल के आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स 79 का ए करना होगा। 19,335 ए ऑप्शन में दिया गया है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला सवाल 80 नंबर था। लिखा एक भिन्स के अंश और हर में क्रमशः अगर एक जोड़ दिया जाए, अगर एक जोड़ते हैं तो वो भिन्न 3/4 होता है और अगर एक घटा देते हैं तो वो 1/2 होता है। भिन्न का अंश ज्ञात करिए। फ्रेंड्स वैसे तो बनाने का इसका तरीका बहुत सारा है, हम डायरेक्ट अप्रोच यहाँ पर अपना सकते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि अंश और हर में अगर आप एक की वृद्धि करते हैं तब वो भिन्न आपका 3/4 बनता है। यानी वृद्धि करने पर 3/4 है, इसका मतलब 3/4 को अगर
एक के कम करके लिखा जाए तो 2/3 लिखेंगे, यानी मूल भिन्न जो रहा होगा पहले का वो 2/3 रहा होगा, क्योंकि जब इसमें एक एक हम जोड़ेंगे दोनों में तभी ये आपका 3/4 आया होगा। तो मूल भिन्न आपका कितना है 2/3। अब आपका नीचे जो आपका जो वैल्यू दिया है अगर वो सेटिस्फाइड इस पर कर जाए तब तो हमारा आंसर बिल्कुल अब यहाँ से निकल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में कहा था कि प्रत्येक में अगर एक घटाया जाए तो 1/2 आएगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं। प्रत्येक में एक घटाना है, 2 में एक माइनस करेंगे, 3 में एक माइनस करेंगे, तो वैल्यू हमारा 1/2 बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी मूल भिन्न जो रहा होगा इस सवाल का वो 2/3 रहा होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा है भिन्न का अंश बताइए, तो अंश आपका ऊपर होता है, तो अंश इसका 2 है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 आ चुका है। तो सवाल में लिखा है कि दो नल जो है क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में एक हौज को भरते हैं, जबकि एक निकासी नल जो है 2 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल अगर खोल दिया जाए तो भरने में टोटल समय कितना लगेगा। तो सिंपली यहाँ पर जो भरने वाला है 3 घंटा में है तो इसे 1/3 लिखेंगे, 4 घंटा है तो 1/4 यानी कि उल्टा करके लिखेंगे, और जो खाली करने वाला होता है उसको माइनस कर देते हैं और 1/2 लिख देंगे। फाइनली इसका आंसर निकालेंगे, देखिए क्या आएगा। एलसीएम इनका 12 आ जाएगा। तो ऊपर आपका फ्रेंड्स 3 चौक 12, 4 तिया 12 और -2 छक 12 इतना आएगा। कुल मिला के हल करेंगे तो 1/12 आएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये आपका जो आया है ये कैपेसिटी है, टाइम निकालना है तो जस्ट इसको अपोजिट करेंगे, तो 1/12 का उल्टा सिंपल 12 आएगा। तो 12 घंटे का समय लगेगा। 12 घंटे का समय लगेगा तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला सवाल 82 है। लिखा है रमेश अपने घर से शहर में कार के द्वारा 50 की गति से गया और 45 की गति से वापस आया, तो वापस आने में उसे 1 घंटे का अधिक समय लगा। तो घर से शहर के बीच की दूरी बताइए। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे याद रखिएगा। जब आपका डिस्टेंस बताना हो ऐसे प्रश्न में तो लिखते हैं x इंटू वाई, यानी कि पहला चाल और दूसरा चाल का मल्टीप्लाई, और बटा में दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं, और इनटू में टाइम का डिफरेंस। क्या लिखते हैं, टाइम का डिफरेंस। तो दोनों चाल को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा लिखना होगा 50 गुने 45, बटा में दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, तो 50 और 45 का डिफरेंस 5 होता है। जबकि टाइम का डिफरेंस कितना दिया था, तो 1 आवर का, 1 से इसमें मल्टीप्लाई सिर्फ करना है और फाइनल आंसर निकालेंगे। 5 से काटेंगे 50 को, 10 बार में कटेगा। 45 गुने 10 जो है वो 450 आता है, तो 450 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन मार्क करना होगा। चलिए अगला सवाल पूछा गया था 83 में। क्वेश्चन था कि दूध और पानी के मिश्रण में अगर 60% दूध है तथा शेष पानी है, तो दूध और पानी के अनुपात को परस्पर बदलने के लिए मूल मिश्रण की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था। हम मिल्क और वाटर का रेशियो लिख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर 60% मिल्क था इसका मतलब 40% इसमें वाटर रहा होगा। अगर इसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40 ये रेशियो था। लेकिन कहा गया परस्पर इसे बदलिए यानी उल्टा करिए, तो उल्टा रेशियो करेंगे तो हमारा रेशियो 2:3 बनेगा। क्या बनेगा, 2:3। अब कहा गया है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए मिश्रण में अगर पानी कितना मिलाया गया है तो 2 से यहाँ पर 3 हुआ है, 2 यूनिट से यहाँ पर बढ़कर 3 यूनिट हुआ है, यानी कि वाटर की मात्रा में कितने का इंक्रीजमेंट आया है, तो 1 यूनिट का। और ये 1 यूनिट कितने से बढ़ा है, 2 से, तो बटा में 2 लिखेंगे। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 100 जो है 50 बार में कट जाएगा, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो 50% ए ऑप्शन में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है जिसका आंसर बिल्कुल इजीली आना चाहिए सबका।
लिखा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, प्रॉफिट परसेंट क्या है। सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु 10 रुपया में खरीद कर अगर 11 में बेचा जाए तो प्रॉफिट 1 रुपया का होगा, और 1 का प्रॉफिट कितने से होगा तो 10 से होगा। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कटेगा तो 10% इसका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में मैच किया है तो बी ऑप्शन में मैच किया है। और ये 85 अंतिम सवाल पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लिखा 1 दर्जन बॉल पेन बेचने से दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें निकालना होगा रेशियो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का। कहा गया जब 1 दर्जन बॉल पेन बेचता है, 1 दर्जन में कितने होते हैं तो 12 पीस होते हैं, यानी सेलिंग प्राइस 12 रुपया है, तो प्रॉफिट कितने का कमाता है 4 रुपये का। तो सिंपल यहाँ से प्रॉफिट 4 हो गया। अगर 12 रुपया में बेचा तो 4 का प्रॉफिट कमाया, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस मात्र 8 रुपया रहा होगा। अब हम इजीली इसका बता सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे कि इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का तो प्रॉफिट हुआ है 4 रुपये का, और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, तो कॉस्ट प्राइस इसका 8 आया था। परसेंट के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, फाइनल आंसर निकालेंगे 4 दूनी 8, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, तो 50% इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ए ऑप्शन मैच करेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट हमने 85 तक फर्स्ट शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब आप लोग मिला के देखिए कि कितना आपसे सही हुआ है, एग्जाम में कितना सही किए थे, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। तो इसका अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट का मैथ का सारा सवाल डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो आप सभी को बता दें, आप सभी का मैराथन क्लास भी प्रतिदिन होता है रात 8 बजे, तो लाइव सेशन में भी ज़रूर जुड़िए रात 8 बजे। वहाँ पर आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।